हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के बारे में। हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो समाचार पत्र है उन्होंने राजस्थान की जो राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई है उसमें अपना किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले हम उसी समाचार पत्र की बात करेंगे जिसको कहा जाता है कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो वह है आपके सामने मजहरूल सरूर। कि मजहरूल सरूर राजस्थान का पहला समाचार पत्र था। इसका जो संपादन हुआ करता था, प्रकाशन का जो कार्य हुआ था इसका, वो 1849 में ये प्रकाशित होना शुरू हो गया था। और कहाँ से शुरू हुआ था? ये भरतपुर से शुरू हुआ था और ये दो भाषाओं पर टिका हुआ था। एक तो इसका प्रकाशन कार्य होता था आपके उर्दू भाषा में, साथ ही साथ इसका प्रकाशन हिंदी भाषा में भी हुआ करता था। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो राजस्थान का जो पहला समाचार पत्र था वो आपके सामने था मजहरूल सरूर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजपूताना अखबार की। कि जो राजपूताना अखबार था उसका प्रकाशन आपके सामने जयपुर से होता था। और जयपुर से कब इसका प्रकाशन कार्य शुरू हुआ? तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा 1856 ईस्वी में जयपुर में राजपूताना अखबार का प्रकाशन कार्य शुरू किया था। और ये भी दो भाषाओं के ऊपर ही टिका हुआ था। तो एक तो इसकी भाषा थी उर्दू भाषा में छपता था ये, साथ ही साथ हिंदी भाषा में छपता था। इसके बाद देखो हम बात करते हैं आगे। एक समाचार पत्र आता है आपके सामने मारवाड़ गजट। कि एक समाचार पत्र था जिसका नाम था मारवाड़ गजट। अब देखो, मारवाड़ गजट की महत्वपूर्ण बात यह है कि मारवाड़ गजट का जो प्रकाशन कार्य होना शुरू हुआ था, यानी कि छपने का कार्य जो शुरू हुआ था वो 1866 ईस्वी में शुरू हुआ था। और कहाँ से ये प्रकाशित होता था? तो ये होता था आपके सामने जोधपुर से। जोधपुर से ये प्रकाशित होता था। अब देखो, इसकी महत्वपूर्ण बात आती है कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र तो आपके सामने हो गया, जबकि पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो जोधपुर से प्रकाशित होने वाला आपके सामने मारवाड़ गजट पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी राजस्थान का पहला समाचार पत्र। और इसका प्रकाशन कार्य किसके द्वारा किया गया, यानी कि इसका संपादक कौन था? तो वो था आपके सामने बाबू हीरालाल। बाबू हीरालाल। बाबू हीरालाल इसके कौन थे? संपादक थे। इसके बाद में हम बात करते हैं सज्जन कीर्ति सुधाकर की। किसकी बात करेंगे? सज्जन कीर्ति सुधाकर की हम बात करते हैं कि सज्जन कीर्ति सुधाकर कहाँ पर चलता था। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर का जो प्रकाशन कार्य हुआ था वो आपके सामने उदयपुर से हुआ था। और उदयपुर के शासक उस समय कौन थे? शंभू सिंह थे। और शंभू सिंह के समय सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रकाशन कार्य हुआ था। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो जो सज्जन कीर्ति सुधाकर है वो राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसका प्रकाशन शंभू सिंह के समय शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? उदयपुर से हुआ था। देखो, हम बात करते हैं सज्जन कीर्ति सुधाकर की। तो 4 नंबर पर हम बात करते हैं सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर।
अब जो सज्जन कीर्ति सुधाकर अखबार था वो कहाँ से प्रकाशित होता था, तो आपके सामने 1869 ईस्वी में यह आपके सामने उदयपुर से प्रकाशित होता था, उदयपुर से प्रकाशित होता था। और ये किसके समय शुरू हुआ था, तो जो सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र था वो आपके सामने शुरू किसके समय हुआ था, तो उस समय मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के काल में यह शुरू हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के काल में यह शुरू होता है। और किस नाम से शुरू हुआ था, तो जब ये प्रारंभ में शुरू हुआ था तो इसका नाम था उदयपुर गजट। जो सज्जन कीर्ति सुधाकर अखबार था इसका प्रारंभिक नाम क्या था, तो इसका नाम था उदयपुर गजट, उदयपुर गजट इसका नाम था। बाद में 1876 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन किया गया। इसका नाम क्या रखा गया, 1876 ईस्वी में सज्जन कीर्ति सुधाकर इसका नाम रखा गया था, सज्जन कीर्ति सुधाकर। ठीक है, तो सज्जन कीर्ति सुधाकर का पहले नाम क्या था, उदयपुर गजट था, जो महाराणा शंभू सिंह के समय शुरू हो गया था उदयपुर में। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण बात आती है इसकी कि यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, कि राजस्थान का पहला साप्ताहिक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो आपको ये ध्यान रह जाएगा। इसके बाद में देखो राजा सज्जन कीर्ति सुधाकर के बाद में एक समाचार पत्र था जिसका नाम था देश हितैषणी। देश हितैषणी है या कई जगह मिलता है देश हितैषी। अब जो देश हितैषी समाचार पत्र था वो आपके सामने कहाँ से प्रकाशित होता था, वो आपके सामने अजमेर से प्रकाशित होता था। और इसका प्रकाशन कब कार्य शुरू हुआ था, तो देश हितैषणी समाचार पत्र का प्रकाशन कार्य 1882 ईस्वी में आपके सामने अजमेर से प्रकाशित होता था। यदि मैं बात करूं कि जो सज्जन कीर्ति सुधाकर था वो एक साप्ताहिक पत्रिका था, यानी कि सप्ताह में एक बार छपा करता था, जबकि जो देश हितैषणी समाचार पत्र था एक मासिक पत्रिका थी, यानी कि ये महीने में एक बार ही छपा करता था। यानी कि क्या था ये, मासिक समाचार पत्र था। यदि मैं इसके संपादक की बात करूं, इसके संपादक की मैं बात करूं तो इसके संपादक है मुंशी। इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे आपके सामने मुंशी मुन्नालाल शर्मा। कि जो देश हितैषणी समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे, तो जो देश हितैषणी समाचार पत्र था अजमेर से 1882 ईस्वी में संपादित हुआ करता था। इसके संपादक कौन थे, तो मुंशी मुन्नालाल शर्मा इसके संपादक थे। इसके बाद में देखो मैं एक समाचार पत्र की बात करता हूं जिसका नाम था राजस्थान समाचार। आपके सामने 6 नंबर पर मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान समाचार। अब जो राजस्थान समाचार था इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो जो राजस्थान समाचार था इसका प्रकाशन आपके सामने 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन कार्य शुरू हो गया था। कहाँ से, आपके अजमेर से इसका प्रकाशन कार्य शुरू हो गया था। 1889 ईस्वी में जो आपके राजस्थान समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कार्य आपके सामने अजमेर से शुरू हुआ था। राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कार्य अजमेर से 1889 ईस्वी में शुरू हो गया था। यदि मैं बात करूं कि जो प्रथम साप्ताहिक पत्रिका आपके सामने सज्जन कीर्ति सुधाकर था, लेकिन ये पत्रिका जो थी आपके सामने ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका ही थी, यानी कि सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन कार्य होता था। कि ये कौन सी पत्रिका थी, तो यह भी एक साप्ताहिक
पत्रिका थी। यदि मैं इसके संपादक की बात करूं कि इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे मुंशी समर्थदान। मुंशी समर्थदान इसके संपादक थे। अब देखो महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ये एक साप्ताहिक पत्रिका था, लेकिन बाद में इस जो साप्ताहिक पत्रिका थी इसको परिवर्तन किया गया और इसको दैनिक पत्रिका बना दिया गया, यानी कि प्रतिदिन छपा करती थी। कौन सी? तो राजस्थान समाचार पत्र आपके सामने रोज छपा करता था। इस कारण राजस्थान का पहला दैनिक समाचार कौन सा था? दैनिक समाचार पत्र था। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो राजस्थान का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था वो आपके सामने था राजस्थान समाचार पत्र। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। आगे हम चलते हैं। अब देखो हम बात करेंगे विजय सिंह पथिक के द्वारा कुछ अखबार चलाए गए हैं, कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन कार्य किया गया था, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके 1920 का एक अखबार चलाया था इन्होंने, राजस्थान केसरी। इनके द्वारा एक अखबार चलाया गया था जिसका नाम था राजस्थान केसरी 1920 में। विजय सिंह पथिक के द्वारा, किसके द्वारा? सॉरी, राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था वो वर्धा महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कहां से? तो वर्धा महाराष्ट्र से इसका प्रकाशन कार्य शुरू हुआ था। एमएच का मतलब है महाराष्ट्र। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक। देखो इसकी दो तीन बातें ही हैं कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहां से संपादित होता था। पहली बात महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र था वो आपके सामने 1920 में इसका संपादन कार्य शुरू हो गया था। कहां से शुरू हुआ था? तो वर्धा महाराष्ट्र से इसका संपादन कार्य शुरू हुआ था। और संपादक कौन थे इसके? तो इसके संपादक थे आपके सामने विजय सिंह पथिक। एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र का प्रकाशन कार्य या संपादन कार्य आपके सामने विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था, तो इस समाचार पत्र में आर्थिक सहायता किसने दी थी? तो इस समाचार पत्र में आर्थिक जो सहायता दी थी वो आपके सामने दी थी जमुना लाल बजाज ने। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि इसमें आर्थिक सहायता किसने दी थी? आर्थिक सहायता तो वो दी थी आपके सामने जमुना लाल बजाज ने। इसके बाद देखो अगला समाचार पत्र आता है नवीन राजस्थान। कौन सा था? नवीन राजस्थान समाचार पत्र भी आपके सामने विजय सिंह पथिक के द्वारा ही शुरू किया गया और 1922 ईस्वी में शुरू किया गया था। कौन सा था? नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन कार्य शुरू होता है। और इसका जो प्रकाशन कार्य हुआ था वो हुआ था आपके सामने अजमेर से। आपको पता है जब हमने पढ़ा था विजय सिंह पथिक के बारे में, तब हमने जाना था कि वर्धा महाराष्ट्र के बाद में विजय सिंह पथिक आपके सामने कहाँ पर आ गए थे? अजमेर में आ गए थे। अजमेर में आने के बाद उन्होंने नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कार्य किया। किसने? आपके सामने वही विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे कि विजय सिंह पथिक ने 1922 ईस्वी में नवीन राजस्थान समाचार पत्र का क्या किया था? प्रकाशन किया था। देखिए संपादक कौन थे? संपादक है आपके सामने विजय सिंह पथिक जी। ठीक है, अब ऐसा भी उल्लेख आता है कि बाद में जो ये अखबार था नवीन राजस्थान,
इसका नाम परिवर्तन किया गया, इसका नाम रखा गया था तरुण राजस्थान, तरुण ठीक है। एक साल बाद में नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था उसका नाम परिवर्तन किया गया, इसका नाम रखा गया था तरुण राजस्थान। जब 1923 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन किया गया, उससे पहले इसका नाम क्या था, नवीन राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र था उसके प्रकाशन पर मेवाड़ में रोक लगा दी गई थी। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नवीन राजस्थान के प्रकाशन पर किस रियासत में रोक लगा दी गई थी, तो उदयपुर यानी कि मेवाड़ में इस पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद में एक साल बाद यानी 22 से बाद में 23 में इसका नाम परिवर्तन किया गया, इसका नाम रखा गया आपके सामने तरुण राजस्थान। जैसे इसका नाम परिवर्तन किया गया इसके बाद में फिर तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उस पर भी रोक लगा दी गई थी। कहां पर, मेवाड़ और बूंदी रियासत में। तो इस पर तो रोक लगाई थी मेवाड़ में, ठीक है। नाम परिवर्तन होने के बाद में मेवाड़ व बूंदी, मेवाड़ व बूंदी रियासत पर मेवाड़ व बूंदी रियासत में जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था उसके प्रकाशन पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में एक समाचार पत्र है जिसका नाम है राजस्थान। 1923 में ब्यावर अजमेर से इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। एक समाचार पत्र है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान इसका प्रकाशन और कार्य हुआ था 1923 ईस्वी में ब्यावर से, ब्यावर अजमेर से ऋषि दत्त मेहता इसके क्या थे, संपादक थे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान जो समाचार पत्र था उसका संपादन कार्य किसने किया था, तो उसके संपादक थे आपके सामने ऋषि दत्त मेहता, इसके संपादक थे। 1923 ईस्वी में आपके ब्यावर अजमेर से इसका संपादन कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद में एक समाचार पत्र आता है जिसका नाम था आपके सामने आर्य मार्तंड। आर्य मार्तंड, जो आर्य मार्तंड समाचार पत्र था इसका संपादन कार्य भी आपके यानी कि प्रकाशन कार्य कहां से हुआ था, तो अजमेर से हुआ था। कब हुआ था, 1923 ईस्वी में अजमेर से इसका प्रकाशन कार्य हुआ था। यदि मैं बात करूं कि इसका संपादक कार्य किसने किया था, लेकिन संपादक कौन थे, तो जो आर्य मार्तंड था उसका संपादक था पंडित राम सहाय शर्मा। पंडित राम सहाय शर्मा ने आर्य मार्तंड समाचार पत्र का संपादन कार्य 1923 ईस्वी में कहां से किया था, अजमेर से किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको नोट करना। इसके बाद देखो आर्य मार्तंड के बाद में एक समाचार पत्र मिलता है त्याग भूमि। कौन सा है, त्याग भूमि। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। तो ये कहां से हुआ था, आपके सामने अजमेर से हुआ था। अजमेर से पंडित हरिभाऊ उपाध्याय, पंडित हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा इसका प्रकाशन कार्य किया गया था, यानी कि इसके संपादक थे। एक अखबार और है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। 1832 ईस्वी में उसका प्रकाशन कार्य हुआ था और वो था आपके सामने आगी बाण। कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार जो पत्र था वो सामने आपके सामने था आगी बाण, ठीक है। हम बात करते हैं आगी बाण की। आगी बाण
आगी बाण का जो संपादन कार्य किया था, तो आगी बाण समाचार पत्र का संपादक था आपके सामने जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा राजस्थानी भाषा में 1832 ईस्वी में आगी बाण समाचार पत्र का संपादन कार्य शुरू किया था। और जो आगी बाण था वो राजस्थानी भाषा का एक समाचार पत्र था। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था आपके सामने आगी बाण। इसके बाद में एक समाचार पत्र आता है नव ज्योति और एक आता है नव जीवन। हम दो समाचार पत्र की बात और करते हैं। नव ज्योति इसका संपादन कार्य किया था दुर्गा प्रसाद चौधरी। इसका संपादन किया था नारायण सिंह प्लस कनक मधुकर। तो यहाँ आकर आपके सामने समाचार पत्र समाप्त होते हैं कि नवज्योति समाचार पत्र का संपादन कार्य आपके सामने दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा 1936 ईस्वी में अजमेर से किया गया। साथ ही साथ जो नवजीवन समाचार पत्र था उसका संपादन कार्य दो लोगों के द्वारा किया गया, नारायण सिंह साथ ही साथ कनक मधुकर। ये दो लोग थे, इनके द्वारा 1938 ईस्वी में अजमेर से आपके सामने जो है नवजीवन समाचार पत्र का संपादन कार्य किया गया था। महत्वपूर्ण समाचार पत्र इनमें दो है, अब तक दोनों ही पूछे जा चुके हैं। एक तो राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? वो सज्जन कीर्ति सुधाकर, वो पूछा जा चुका है। एक आपके सामने आगी बाण पूछा जा चुका है कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। कि तो राजस्थानी भाषा का जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बोल सकते हो, तो राजस्थानी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था आगी बाण। और जय नारायण व्यास के द्वारा राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र, उसका संपादन कार्य कहाँ से किया गया था? आपके अजमेर से किया गया था 1932 में। ठीक है, तो ये थे आपके सामने कुछ समाचार पत्र। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।